this is Khushi and you're watching GSGM and welcome to Career के डॉक्टर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं GSGM के डायरेक्टर मिस्टर आर.के. मजंदा। आइए इनसे जानते हैं कि आज हमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी। हेलो सर। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि करियर का माइलस्टोन क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे कैरियर का माइलस्टोन, फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो हमारा 10th क्लास है। 10th क्लास तक लगभग सब बच्चों की जो स्टडी है वो सेम होती है। अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर तो हम लोग 8th से भी कुछ सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं 8th 9th से। लेकिन अगर हम फर्स्ट माइलस्टोन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट माइलस्टोन हमारे कैरियर का 10th क्लास है। यहाँ तक हमें अपने सही कैरियर को, ऑप्शन को चूज कर लेना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा कैरियर बेस्ड होता है। जिस कैरियर से हमारा घर बनेगा, जिस कैरियर से हमारी गाड़ी आएगी, जिस कैरियर के आधार पे हमने अपनी सारी जिंदगी जीनी है, तो इसका सही चुनाव जो है वो 10th क्लास से हो जाता है। ठीक है सर, ने जैसा बताया कि 10th के बाद से अलग अलग करियर ऑप्शंस हमारे सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, पहले अगर ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करें या ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स की बात करें तो आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल थे। क्या इसके अलावा भी कुछ स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं? अगर हैं तो वो कौन सी है? आइए सर से जानते हैं। सर, 10th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? खुशी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 10th के बाद जनरली हम लोग स्ट्रीम्स के आधार पे अपना कैरियर चूज करते हैं, जो मेरा मानना है कि गलत है। हमें स्ट्रीम्स के आधार पर कैरियर चूज ना करके हमें सेक्टर स्पेसिफिक कैरियर चूज करना चाहिए। 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक या 9th क्लास तक हमें बच्चों की एक्टिविटीज को, बच्चों को बिना बताए उनको जज करते रहना चाहिए और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा जनरली किन चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करता है। उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे के कैरियर को शेप देनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक कैरियर लगभग 40 तरह का है। 40 तरह के सेक्टर स्ट्रीम हमारे पास सिर्फ 4 तरह की है। जैसे आपने बताया कि आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। जनरली हम 10th के बाद सिर्फ इन 4 स्ट्रीम्स की बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें सेक्टर की बात करनी चाहिए। जैसे अगर आपका बच्चा एरोस्पेस, स्पेस या एविएशन सेक्टर के बारे में बात करता है, जैसे बच्चे को जहाज चलाना पसंद है या बच्चा स्पेस में जाना पसंद करता है, आपस के साथ आकाश की, तारों की और ऐसी क्यूरियोसिटी वाली बातें करता है, तो आप ये समझिए कि बच्चा आपका स्पेस या एविएशन सेक्टर या एरोस्पेस सेक्टर के अंदर जाने के लिए बना है। बिल्कुल सर। और दूसरा, कई बार हम बच्चे देखते हैं कि जिन बच्चों का मिट्टी से खेलना बड़ा पसंद है, वो बच्चे कोई नई नई चीजें, कोई बीज लाएंगे, मिट्टी में डालेंगे, उसको देखेंगे, अपने इंटरेस्ट को एक एग्रीकल्चर सेक्टर से शो करते हैं। कि उनको अलग अलग तरह से एग्रीकल्चर की चीजों के बारे में उनको अच्छा लगता है बात करना भी, कैसे पैदा होती है, इसका सिस्टम क्या है, किस पौधे का रंग क्या होता है, किसके बारे में। वो बच्चे की आपको एक्टिविटी से जज करना पड़ेगा। पौधों में उनका इंटरेस्ट, पौधों में इंटरेस्ट लगता है तो इट मींस बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपना अच्छा कैरियर बना सकता है। अगर हमें कोई बच्चा ऐसा लगता है जो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में हर टाइम कोई नई, आप कपड़ा लेगा घर के अंदर, कोई नया डिजाइन करके आपके सामने रख देगा, तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि बच्चा में भी अपैरल सेक्टर, फैशन डिजाइनिंग। आप आज देखिए कि कई बार छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े आज जो ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और इनके स्पेशल फैशन डिजाइनर हैं, किस इवेंट में ये लोग क्या डालेंगे,
कहाँ पे किस तरह की इनकी अपैरल रहेंगे, अपैरल्स रहेंगे, तो इनके लिए लाखों रुपए मंथली इनको सैलरी मिलती है। तो बच्चा आपका फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में, अपैरल की फील्ड में जाने के लिए, मतलब फैशन डिजाइनर्स को ये पर्सनली हायर करते हैं सेलिब्रिटीज, और उनकी लाखों की सैलरी होती है, आप कहना चाहते हैं? आपको बच्चों के सेक्टर को स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि बच्चा किस सेक्टर की बात ज्यादा करता है। अब जैसे कई बार बच्चे कारों की बात ज्यादा करते हैं, तो उनको कारों के पार्ट्स, कारों के मॉडल्स, कारों की अलग अलग तरह की फीचर्स, उनके बारे में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है। एग्जैक्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमें गाड़ियों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन उनको हर एक मॉडल्स का, हर एक कंपनी का नाम पता होता है। इट मींस कि बच्चा आपका ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर जाने के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, वहाँ उसका कैरियर अच्छा बन सकता है। बिल्कुल सर। इसी तरह कई बार बच्चे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर या ब्यूटी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनको अपनी मदर को पकड़ेंगे, तरह तरह के उसके बालों के डिजाइन बनाते हैं, अलग अलग तरह के, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और आज के टाइम में लड़कियां ही नहीं, लड़के भी फैशन डिजाइनिंग के अलावा ये जो ब्यूटी सेक्टर्स आप बता रहे हैं, इनमें इंटरेस्ट लेते हैं। आज भी 90% से ज्यादा फीमेल्स मेल से कटिंग कराती हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि उनका हाथ का ग्रिप अच्छा होता है। तो आप देखिए हर सिटी के अंदर आज मेल सैलून्स बहुत ज्यादा हैं। ये तो 50-50 पॉपुलेशन है। ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर मेल फीमेल सबकी एंट्री होती है, और सब अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बल्कि मेल ही नहीं, फीमेल भी आजकल ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। कई बार बच्चे हमारे घर में फाइनेंस मैनेज करने में, घर में क्या खर्च हो रहा है, पापा कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर के बारे में इसकी बातें ज्यादा करते हैं। तो इनमें बच्चे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। कई बार बच्चा कुछ कंस्ट्रक्शंस को लेके इनोवेटिव होता है कि कुछ घर में आप कोई नया मकान बना रहे हो, या पड़ोस में कोई घर बन रहा है, उनके घर में क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको ये बच्चे के इंटरेस्ट को जज करना पड़ेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसमें मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक प्लेन पेज पर जितने सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, उन सभी सेक्टर्स के नाम लिखिए, और बच्चे की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग देना शुरू करिए कि बच्चा कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो जैसे कई बार बच्चा घर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो वो कई बार लड़के भी ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के साथ या मदर के साथ कुकिंग में हेल्प करना शुरू कर देते हैं, और थोड़े मदर ने कुछ बनाना सिखाया और बच्चा अपने आप से कुछ क्यूरियोसिटी से कुछ नया बना के दिखाने लग जाता है। तो बच्चा फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना एग्जैक्टली आजकल बॉयज भी हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा शायद कुकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना मेरा भाई कुकिंग में इंटरेस्ट लेता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को खुद से खोल देंगे और खुद से उसको वापस वैसा ही बंद भी कर देंगे। आपकी कोई वॉशिंग मशीन, कोई पंखा, कोई कुछ छोटा मोटा प्लग भी खराब हो गया, तो वो उसको अपने आप से, उसको किसी ने नहीं सिखाया, रिपेयर कर देंगे कुछ, लेकिन उनको अपने आप से इंटरेस्ट था, कुछ यूट्यूब से देखेंगे, कुछ कहीं से देखेंगे। लेकिन आप उनको स्कूल में अगर कुछ मॉडल भी मिला तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल बना के ले जाएंगे। तो इट मींस कि बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बच्चा वहाँ अपना कैरियर अच्छा स्टैब्लिश कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप घर में कुछ भी डिजाइन करने लगते हो तो बच्चा अपने आइडिया देना शुरू कर देता है। आप बच्चे को बोलो कि बर्थडे के ऊपर ये डिजाइन आपने करना है या डेकोरेशन आपने करनी है, हम बड़े इतनी अच्छी डिजाइनिंग नहीं कर पाते जितनी अच्छी वो बच्चा कर देता है। तो हमें मैक्सिमम कोशिश ये भी करनी चाहिए कि 6th क्लास के बाद हम घर के हर काम में बच्चे को इन्वॉल्व करना शुरू करें। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा और धीरे धीरे बच्चा हर काम के बारे में सीखेगा, जिसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी और बच्चा आपका एक सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, जो आपके घर के कामों में भी हेल्प करेगा। और इससे बच्चे के कैरियर को शेप देने में भी आपको पता चलेगा कि बच्चे का किस कैरियर में इंटरेस्ट है। इसके अलावा कई बार आप देखते हो कि बच्चे का हेल्थ सेक्टर में इंटरेस्ट है, बच्चे को डॉक्टर की बातें करना या डॉक्टर के पास जाना या मेडिसिन के बारे में बात करना, इन सब चीजों के अंदर अच्छा लगता है। तो इट मींस बच्चा हेल्थ सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाएगा तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा।
कई बार आजकल लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली में कंप्यूटर होता है घर में, तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे आईटी के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें बच्चे आईटी में अपना छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के दिखाएं आपको, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा आईटी में अच्छा कर पा रहा है, तो हम आगे बच्चे को आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रीम चूज करें। मतलब हम स्ट्रीम चूज करके उसका सेक्टर चूज ना करें, हम सेक्टर चूज करके फिर उसकी स्ट्रीम चूज करें। बिल्कुल सही कहा। यहाँ हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं अपनी लाइफ में कि हम 10th के बाद पहले उसकी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। बच्चे को हमने नॉन मेडिकल दिला दी, लेकिन ये फाइनली नहीं है कि नॉन मेडिकल के बाद हमने बच्चे को किस सेक्टर में डालना है। जबकि अगर हम पहले ये सेक्टर डिसाइड कर लें कि हमारा बच्चा एविएशन में जाएगा, हमारा बच्चा हेल्थ में जाएगा, हमारा बच्चा फैशन डिजाइनिंग में जाएगा, हमारा बच्चा ब्यूटी में जाएगा, हमारा बच्चा मैनेजमेंट में जाएगा, हमारा बच्चा बैंकिंग में जाएगा, इस तरह हम सेक्टर पहले चूज करें, फिर उसके लिए स्ट्रीम चूज करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से अधिक सेक्टर हैं जिनके अंदर हम अपने बच्चे के कैरियर को शेप देने के लिए चूज कर सकते हैं उसका राइट कैरियर ऑप्शन। जैसे कई बार बच्चे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चे टीवी पे कोई सीरियल आ रहा है, उसका एक्टिंग बच्चा इमीडिएट सेम करके दिखा देता है। कोई डांस आ रहा है किसी मूवी का, बच्चा इमीडिएट आपके सामने वैसा ही डांस परफॉर्म कर देता है। तो इट मींस बच्चा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए के अंदर अपना कैरियर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। कई बार आप देखेंगे कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट अलग हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अलग हैं। कई बच्चे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, सोलर इक्विपमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, तो इट मींस बच्चे पावर सेक्टर के अंदर वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप उसको पावर सेक्टर का कैरियर ऑप्शन देते हैं तो वहाँ वो बच्चा बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करेगा। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बच्चों किसी को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, बच्चा बैडमिंटन में बड़ी जल्दी उसकी इतनी अच्छी गेम हो गई और वो उसको आप स्पेस दीजिए ना उसमें अपना कैरियर बनाने का। आज हर फील्ड के अंदर स्कोप है, स्पोर्ट्स में भी पूरा स्कोप है। स्पोर्ट्स के अलावा कई बच्चे फिजिकल एजुकेशन के अंदर बड़े अच्छे हैं। कई बार बच्चा बड़े आपने घर में उसको कहा ही नहीं कि आप जिम चले जाओ, लेकिन वो अपने आप से कहते हैं कि मुझे जिम जाना है और वो अपनी बड़ी अच्छी हेल्थ प्रिपेयर कर देता है। योगा के अंदर बड़ा अच्छा कैरियर है। आज योगा अभी रिसेंटली एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 1 करोड़ के करीब योगा प्रोफेशनल्स की आज जरूरत है। 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ से ज्यादा योगा प्रोफेशनल्स की पूरे वर्ल्ड में जरूरत है, नॉट ओवर इन इंडिया। और इंडिया के योगा प्रोफेशनल्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेस मिलता है कि वो इंडिया तो योगा का ओरिजिन है। बिल्कुल सर। तो और योगा एक ऐसा कैरियर है जिसके अंदर हम फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी दोनों तरह के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बच्चा योगा के अंदर भी अपना कैरियर बना सकता है। इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि बच्चे मोबाइल फोन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। वो मोबाइल को खोल देंगे, वैसा ही बंद कर देंगे, उसके अंदर जो चिप लगे होते हैं उसको उनको मोबाइल की सारी नॉलेज होती है जी। तो वो इट मींस कि बच्चा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि बच्चा टूरिज्म के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो टूरिज्म के अंदर है। जैसे आपने घर में वैसे ही चर्चा की कि इस बार हम लोग ना अमृतसर घूमने चलते हैं, तो आपने सुबह सिर्फ चर्चा ही की है और शाम को आपको पता चला कि बच्चा अमृतसर के सारे डेस्टिनेशन निकाल के ले आया कि अमृतसर में ये जगहें घूमने के लिए हैं, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, वहाँ पे वो अच्छा मिलता है। आप कहीं की बात करो तो बच्चा वहाँ पे मतलब उसकी बातों से आपको जज करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा बाहर घूमने फिरने की बात करता है और उसके वहाँ के हर चीज के बारे में पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता है। चाहे वो आपने उसको नहीं कहा लेकिन वो अपने आप से इंटरेस्ट लेके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो वो बच्चा आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से मतलब है कि कई बार आपके घर में गेस्ट आए, गेस्ट आने के बाद आपने बच्चे को नहीं कहा कि बेटा पानी लेके आओ, लेकिन बच्चे के अंदर ये एटिकेट्स है कि बच्चा उठा फटाफट गेस्ट के लिए पानी ले आया और उनको अच्छे से अच्छा खाना सर्व करना और उनको किस तरह से उनकी हॉस्पिटैलिटी उनको मिलनी चाहिए, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। इट मीन्स कि बच्चा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा।
इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हम धीरे धीरे हमारे करियर गाइडेंस सीरीज के अंदर आपके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि पहला माइलस्टोन हमारा 10th है। 10th में अगर हमने बच्चे का राइट कैरियर ऑप्शन चूज नहीं किया तो हो सकता है उस बच्चे को सारी जिंदगी पछताना पड़े। तो यहाँ बहुत ध्यान से बच्चे का कैरियर चूज करिए। दूसरा, मैं आप सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप स्ट्रीम पहले चूज मत करिए, आप बच्चे के लिए पहले सेक्टर चूज करिए। आपका बच्चा किस सेक्टर के लिए बना है, उस सेक्टर के आधार पर फिर आप उसके लिए स्ट्रीम चूज करिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जो है इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की एंड आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो आज हमने सर से जाना कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और 40 से भी ज़्यादा सेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और ये भी जाना कि आप स्ट्रीम नहीं बल्कि सेक्टर चूज करिए, उसके बाद स्ट्रीम चूज करिए। तो ऐसे ही करियर ऑप्शंस हम आपको बताएंगे डिफरेंट एपिसोड के अंदर। तो इस जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।